अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे और अब आपको बताते हैं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि कल इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, पीएम मोदी जा रहे हैं, लेकिन हम पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहते हैं। वो कोई भी तैयारी करे, लेकिन ना कल भाजपा जीतेगी और ना ही कल कोई रोड शो होगा। तो कहूंगा देश की आजादी के बाद की सबसे असफल महंगाई और बेरोजगार बढ़ाने वाली सरकार मॉडल नहीं हो सकती, बल्कि चिंता की बात है देश के लिए। देश की जनता पर बोझ है। अब वो 25 साल के सपने देखें, 50 साल के देखें, सपनों पे तो कोई टैक्स लगता नहीं। जो जमीनी हकीकत है, जो जनता का मूड है, वो तो साफ बता रहा है कि मोदी सरकार लौट के नहीं आएगी। 295 प्लस के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बननी जा रही है। परंतु एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाना, साइकोलॉजिकल शो करना मोदी की अदा है और मोदी ऐसा करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कल इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा। और भीषण गर्मी के चलते कई जगहों पर आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। लखीमपुर खीरी में गांव में आग लग गई, 2 घर जलकर राख हो गए। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। ये पूरा मामला थाना सिंगाही क्षेत्र की बताई जा रही है। उधर कानपुर में कूड़े के ढेर में भीषण आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों की मदद से किसी तरह से आग पर काबू पाया जा सका। गोविंद नगर के जेपी कॉलोनी इलाके की यह घटना बताई जा रही है। तो 2 जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गर्मी जिस तरह से भीषण पड़ रही है, आग की घटनाएं भी अब लगातार इसे लेकर बढ़ रही है। और लखीमपुर खीरी कानपुर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जबरदस्त आग लगी। आपको बताएं कि आगरा में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ऑटो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया और ऑटो में 6 लोग सवार थे। इस हादसे में ऑटो सवार पिता और 2 बेटों की मौत हो गई। पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। ये लोग मैनपुरी जा रहे थे। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ऑटो आ रहा था अपना ये मथुरा साइड से, और जो ट्रैक्टर वाला था वो क्रॉसिंग कर रहा था कट को, तो आपस में भिड़ंत हो गई और एक्सीडेंट हो गया। कितने लोग घायल हुए हैं? उसमें शायद 3 तो यहाँ ऑन स्पॉट खत्म हो गए, एक को हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा, कितने बजे आपका हुआ? ये 4:30 और 5 के बीच में। ये ट्रैक्टर कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? ट्रैक्टर ये सामने ये बाउंड्री हो रही है, वहाँ पे खंडी लेके आ रहा था। और बिजनौर में गंगा बैराज में नहाने गए 3 युवक डूब गए। कल नहाते वक्त गहरे पानी में जाने से ये डूबे। पुलिस गोताखोर और स्थानीय लोगों की मदद से तीनों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक तीनों का पता नहीं चल पाया है। बिजनौर कोतवाली क्षेत्र के गंगा बैराज की घटना बताई जा रही है। माफिया अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियों की जानकारी आपको दे देते हैं, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है और कामयाबी भी पुलिस के हाथ लग रही है। पुलिस को खुलदाबाद थाना क्षेत्र के लूकरगंज में अतीक अहमद के एक फ्लैट का पता चला। पुलिस इस फ्लैट के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस राजस्व विभाग की मदद से ये पता लगा रही है कि फ्लैट किसके नाम से खरीदा गया था। सोर्सेस के मुताबिक 70 लाख में अतीक अहमद ने यह फ्लैट खरीदा, जिसकी मौजूदा समय में कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी के गैंगस्टर से जुड़े मामले पर सुनवाई होगी। गाजीपुर में एसपी उम्मीदवार अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। सुनवाई के दौरान दोपहर 2 बजे जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में होगी। इस सुनवाई में अफजाल अंसारी की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार और बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के परिवार की अर्जियों पर आपत्ति दाखिल करने की जाएगी। गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को सजा मिली है हाईकोर्ट से और इसी पर फैसला आने वाला है। उनका सियासी भविष्य इसी फैसले पर निर्भर करता है।
तो गैंगस्टर में सजा सुनाई गई थी। 29 अप्रैल 2023 को सजा सुनाई गई थी। सजा को अब हाईकोर्ट में चुनौती अफजाल अंसारी की तरफ से दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में सजा सुनाई थी और अब हाईकोर्ट में इसी को चुनौती दी गई है। 4 साल की सजा मिली थी अफजाल को और अब अगर आज फैसला अफजाल के पक्ष में आता है तो ठीक है, वरना अगर खिलाफ आता है तो फिर अगर सजा का ऐलान हो जाता है और वो 3 साल से ऊपर की सजा होती है, फिर अफजाल के राजनीतिक करियर पर संकट जरूर बनाएगा। तो अफजाल अंसारी की कितनी राहत और अगर सजा का ऐलान हो जाता तो किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, दोनों हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पीएम मोदी ने अखबार में लिखा लेख। पीएम ने कन्याकुमारी के अनुभव को साझा किया। भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, पीएम मोदी कह रहे हैं। कन्याकुमारी में विचारों को नई ऊंचाई मिली, हमें नए सपने देखने की जरूरत है। बड़ी जिम्मेदारी के बीच में ध्यान करना चुनौती रहा। आगे बढ़ने के लिए कई बदलाव करने होंगे। और गोरखपुर में सीएम योगी ने भगवान गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। सीएम योगी के नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर माथा टेका और मंदिर परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा पर पूजा भी की। इसके बाद सीएम योगी ने गौ सेवा की। उन्होंने गौशाला में जाकर गायों को रोटी खिलाई, गुड़ खिलाया। सीएम योगी ने बच्चों से भी बात की और उन्हें भी दुलार किया। और एक बड़ी खबर मुंबई से आज, जहां शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया है। एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में बड़ी बढ़त देखी गई है। रिकॉर्ड तेजी के साथ खुला है शेयर बाजार। निफ्टी में 700 अंकों से ज्यादा की उछाल देखी गई है। सेंसेक्स में 2000 अंकों से भी ज्यादा का उछाल देखा गया है। एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार में ये बड़ी बढ़त जो है, जिस पर 47 पैसे मजबूत हुआ है रुपए। डॉलर के मुकाबले 47 पैसे मजबूत हो गया है रुपए।